बैठने वाला हूँ जस्ट लाइक दिस, और इसके हिसाब से मेरे लिए मार्केट में जो सप्लाई रहेगी डेट इज दिस एरिया, और ये मेरे लिए रहेगा एक मार्केट्स का रिवर्सल एरिया लाइक दिस, सिंपल और सोबर तरीके से। और ये एक HCR पैटर्न का भी एक ब्रेकआउट माना जाएगा। अगर यहाँ मार्केट आती है तो एक फेकआउट देगी और फिर बाद में अपने आप को कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकती है। सेकंड कंडीशन मेरी इसके हिसाब से ये रहेगी गाइस कि अगर मार्केट अपने आप को यहाँ लेके आती है, वी विल सी मूव लाइक दिस, एक फेकआउट एंड देन मूविंग लाइक दिस, ऐसे हमें देखने को मिल सकती है सिंपल एंड सोवर कंडीशन में। क्योंकि पहले भी ये जो फेकआउट होगा ये जनरली आपको हूबहू ऐसा देखने को मिल सकता है जैसे कि ये जून वाले दिन का दिखा है, ये वही सेम मैच हो रही है यहाँ पर, मैचिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है, जो ऐसा हो रहा है, ठीक है। देखते हैं, ट्रैक करते हैं जैसा होता है, मैं इसकी ट्रैकिंग आपको बता दूंगा, लेकिन अलग से आऊंगा नहीं इंडियन मार्केट में, और यहीं से समझ लो जो है। तो ये मेरी रहेगी गाइस सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस सप्लाई, सेकंड वाले सप्लाई, ठीक है। अब यहां पर बैंक निफ्टी कंडीशन 2 परफेक्ट, ये कंडीशन 1 है, इसको मैं लिख देता हूँ। नाम क्यों नहीं आ रहा है इसका, क्या हो गया, निफ्टी कंडीशन 1 परफेक्ट। ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है गाइस, रुको जरा मैं एक बार इसको वो कर देता हूँ 30 मिनट, क्योंकि यार करना पड़ेगा, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है इसमें इसके बारे में। स्टेटस लाइन, ठीक है, लोगो मैंने डाल दिया, कितना सुंदर ग्रीन ग्रीन लोगो आ रहे, तुम्हें पता ही कितनी सुंदर करेंसी है ये, और प्राइस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, प्राइस से तो मतलब ही नहीं है हमें कोई। और कुछ हो सकता है इसके अंदर, ओके। एक और कंडीशन गाइस इसके अंदर आ सकती है, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखो एक कंडीशन और ये है कि ये मार्केट की एक रीटेस्टिंग हो सकती है, इसको अपसाइड में ले जाने वाली है। यानी कि देख, अगर मैं आपको यहाँ पर SMC के कॉन्सेप्ट से समझाऊं, इसके लिए मुझे टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। मैं 2 आवर को कर देता हूँ, ये बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आप देखो अब भी कम है भाई, 4 आवर करना पड़ेगा। ये रहा गाइस, ये देखो मैं आपको इसमें SMC के कॉन्सेप्ट से समझा सकता हूँ। क्यों, जस्ट लाइक आप कह सकते हो कि ये मार्केट का एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है। क्या था मतलब, ये एक मार्केट का ब्रेकआउट, दिस इज मार्केट्स ब्रेकआउट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एज ए ब्रेकआउट ऑफ हायर हाई, ऐसे लिख देता हूँ, तुम्हें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे समझ आ ही रहा है, तुम्हें नहीं आ पा रहा, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। दिस इज द ब्रेकआउट ऑफ हायर हाई, ओके। सो अब यहाँ पर जो हमें बेसिकली जो डिमांड देखने को मिल रही है वो यहाँ से क्रिएट हो रही है, जस्ट लाइक जैसे कि यहाँ से क्रिएट हो रही थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है वो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक देखने को मिलनी चाहिए। बट अभी 50% रीजन से भी कम टाइम में ये अपने आप को, यानी कि 50% रीजन से अपने आप को रिवर्स करने की कुछ, अभी पूरी डिमांड नहीं हुई है इसकी, ठीक है, पूरी डिमांड नहीं हुई है। आप देख सकते हो, अगर मैं सिर्फ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करूँ उसके हिसाब से यहाँ से बैठता है, ठीक है, यहाँ से डिमांड। अब इसके हिसाब से मार्केट अपने 50% रीजन से मूव कर रही है ऊपर की साइड, ठीक है, 50% रीजन से अपने आप को रिट्रेस कर रही है, इसे दूसरी भाषा में हम लोग कहें। अब फुल डिमांड इसकी यहां तक बैठती है, ठीक है, 50% रीजन से रिवर्स कर रही है, ये भी मान लिया। लेकिन ये कितना रिवर्स कर सकती है इसका आइडिया हमें वही पता चलेगा, हम लोग यहां से लेके यहां तक की अगर पूरी की पूरी सप्लाई लेते हैं, इसका 50% रीजन आप देख सकते हो, ये आ रहा, आया आया, ये आ गया भाई, यहां से यहां तक का 50% रीजन है, एंड मार्केट इज मूविंग ए रीटेस्टिंग एरिया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रीटेस्टिंग एरिया। ये एक रीटेस्टिंग एरिया है, बिकॉज मार्केट अपने आप को आधा ला रही है और फिर ऊपर लेने की कोशिश कर रही है। तो अगर ये रीटेस्टिंग पर हमें मिलते हैं बुलिश एनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, पार्शियल हैमर, ठीक है, सो वी हैव ए अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि ब्रेक ऑफ हायर हाई। मैं यूज ही नहीं करने वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ हायर हाई बोलूंगा बार बार। ब्रेकआउट ऑफ, ब्रेक ऑफ हायर हाई, अरे यार एक तो कीबोर्ड नया है ना, ओके। सो अगर ये करती है तो वी विल सी ए ब्रेक ऑफ हायर हाई, और फिर हमें कितनी सप्लाई देखने को मिल सकती है, डिमांड यहां से लेके यहां तक जितनी डिमांड थी, यहां से लेके यहां तक हमें डिमांड देखने को मिल सकती है, जिसका रिवर्सल एरिया हमें बैठ सकता है कहां तक, अकॉर्डिंग टू
दिस स्ट्रक्चर। दो पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, देख सकते हो आप, ठीक है। दोनों मतलब पूरा का पूरा ये एक रिवर्सल एरिया है। और ये इतना बड़ा पता है क्यों आया है? वैसे तो रिवर्सल एरिया, वैसे बताऊं तो इतना बड़ा है, सॉरी इतना बड़ा है ये। क्यों? क्योंकि पहले भी इतना ही टाइम लिया था इसने, कोई एक मेजर एरिया नहीं दिया था। तो अगर ये हिस्सा ऊपर बनता है तो वी विल सी ए रिवर्सल एरिया लाइक दिस ऊपर के साइड। गॉट इट? सो गाइज ये था आज का। इसके अलावा जो भी कंडीशन होती है वो कंडीशन 1 2 मैंने में एक्सप्लेन कर दिया। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट कुछ ना कुछ इसमें से करे ना, जैसा भी कुछ करेगी उसके हिसाब से मैंने सिचुएशन क्रिएट कर दिया, मार्केट अपने आप को ऐसे रिएक्ट करना शुरू कर सकता है। गॉट इट गाइस? ये हमारी थर्ड कंडीशन अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम, ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को वेट कर सकते हैं ऐसी कंडीशन देखने के लिए। परफेक्ट। सो ये थे हमारे बैंक निफ्टी के एनालिसिस 30 मिनट्स और 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर मैंने इसलिए करा क्योंकि देखो ये ना साफ नजर नहीं आ रहा था 30 मिनट। अब मैं 30 मिनट्स कर दूंगा, उसमें कोई फायदा नहीं है, समझ में नहीं आने वाला। मुझे कैंडल्स कंबाइन करनी पड़ेंगी, मैं तो अपने माइंड में कर लूंगा, लेकिन तुम लोग नहीं कर पाओगे इतनी इजीली, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया ना थोड़ी सी, इस वजह से। चलो हटाते हैं इसको, वापस आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंड वी आर ऑन। अब आ गए हैं अपने स्कैल्पिंग अब हम बन चुके हैं ऑप्शन वाले। चलो भाई आज हम ऑप्शन वाले बन गए हैं। ओके सो बैंडिंग यूज करने वाला हूं मैं मार्केट में, देख सकते हो मार्केट बैंड हो रही है जस्ट लाइक दिस। अरे यार ये क्या हो गया? ये मार्केट की एक नॉर्मल बैंडिंग है जस्ट लाइक दिस, आप देख सकते हो। मैंने सारे के सारे बॉटम के ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ अपनी प्यारी सी मार्केट को कनेक्ट करा है। बहुत प्यारी है मार्केट, किसी का नुकसान नहीं करती है, सबका फायदा देती है ये, है ना गाइस? कोई बुराई नहीं करेगा वरना स्ट्रीम से भगा दूंगा मैं, और मेरी स्ट्रीम पे कोई ट्रेडिंग नहीं करेगा, पहले सुन लो। अपना ब्रोकर अपने पास रखना, पहली बात तो मैं प्रोवाइडर ही चेंज कर दूंगा अभी। ओके अब देखो यहाँ पर क्या देखने मिला। मैंने कनेक्ट करा है बेसिकली एक बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न एक स्पिनिंग टॉप के साथ। कैसे? ध्यान से देखो, बॉटम पे स्पिनिंग टॉप है और उसके साथ एक बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न है, यानी कि ये वही पैटर्न है जो मार्केट को उठाने की कोशिश कर रहा है। जब भी ये पैटर्न बनता है मार्केट उठ जाती है। इसी तरीके से ऊपर बना हुआ है शूटिंग स्टार के साथ एक पैटर्न, ठीक है। या तो शूटिंग स्टार बना हुआ है या मार्केट में इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, वही मार्केट को गिरा रहा है। यहाँ पर देखो आप, ये फर्स्ट पॉइंट है जहां पर आपको बुलिश एनगल्फिंग देखने मिली, ये सेकंड पॉइंट है जहां पर आपको बुलिश एनगल्फिंग देखने मिली। देखो यहाँ पर भी एक स्पिनिंग टॉप जैसा ही पैटर्न बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर नहीं है, यहाँ हैमर है, ठीक है, यहाँ हैमर है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्पिनिंग टॉप और एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। क्या बढ़िया पैटर्न है, बताओ कितना पावरफुल पैटर्न है, ठीक है। अब मार्केट लाइव चल रही है, ओके। तो मार्केट क्या कर रही है, अपने आप को कर्व ले जाने की कोशिश कर रही है। अगेन देखते हैं वो किस तरीके से यूज कर रही है। देखो ये तो पूरे पिछले दिन का ही मैंने यूज कर लिया, इसलिए आप कह सकते हो ये। अब यहाँ पर एक नो नेक डब्ल्यू का पैटर्न बनाया हमारे सामने। देखो ये नो नेक डब्ल्यू कौन सा होता है? नो नेक डब्ल्यू कैसा होता है, ध्यान से समझो नो नेक डब्ल्यू कैसा होता है। मैं तुम्हें लेके चलता हूँ अपने महंगे वाले बोर्ड पर। अरे यार थोड़ा खर्चा वर्चा कराया, महंगा वाला बोर्ड लगाना भी तो चाहिए, ऐसे कैसे। और कहाँ चला गया, ये रहा। कलर बताओ कौन सा रखूं बोर्ड का, ग्रे या फिर वैसे ही ठीक है? ग्रे रखूं? क्या हो गया, आ गया क्या? अच्छा आ गया, ठीक है। वाइट? ब्लैक नहीं, ब्लैक नहीं यार, ब्लैक नहीं, ब्लैक नहीं, ब्लैक में मज़ा नहीं आता। कल ब्लैक करा तो था, मज़ा आया था तुम्हें? बिल्कुल नहीं आया था ना, बेकार था ब्लैक। पिंक? वाह क्या बात है, ये जो डेडिकेशन है तुम्हारी पिंक वाली। ग्रीन रखो, सुबह सुबह ग्रीन रखो, ठीक है। अब शांत हो जाओ सारे, पहले इसको सुन लो तभी समझ में आएगा जो लाइव में भी चल रहा है। ओके सो एमएमसी के अंदर एक सीसीपी है, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जिसको मैंने क्रिएट करा था व्हेन आई फाइंड ए डब्ल्यू विच हैज ए नेक सिमिलर टू हिज शोल्डर्स। यानी कि एक ऐसा पैटर्न जिसको मैं नो नेक डब्ल्यू के नाम से बोलता हूं। इसमें क्या होता है,
कि जैसे मार्केट अपने आप को